उर्दू दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नए वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, ताकतवर तरीन मुल्क रूस की फौजें पाकिस्तान पहुंच गई। भारत और इसराइल समेत पाकिस्तान के दुश्मनों की नींदें हराम। क्या होने जा रहा है? बड़ी खबर ने भारत में कहराम मचा दिया। नरेंद्र मोदी के भारत की उल्टी गिनती शुरू। भारतीय फौज ने हाथ खड़े कर दिए। जंगी, सिफारती और मुआशी मैदान में मोदी को बदतरीन शिकस्त। चीन, पाकिस्तान और रूस की भारत के खिलाफ तैयारी मुकम्मल। तुर्की और ईरान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। भारतीय ईवानों में हलचल। भारतीय आर्मी चीफ मोदी से सख्त परेशान। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि कोकास 2020 के बाद इन हंगामी मशकों का असल मकसद क्या है। जो बाइडेन के सदर बनते ही भारत के लिए कौन सी नई मुश्किलात खड़ी होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। नाजरीन, रूस और पाकिस्तान में बढ़ती हुई कुर्बतों ने भारत को चारों शाने चित कर दिया है। रूस, पाकिस्तान, चीन, तुर्की और ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ किए जाने वाले मुआहदे धरे के धरे रह गए। कोकास 2020 के बाद रूस और पाकिस्तान ने भारत का सारा जंगी जुनून खाक कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद जहां नरेंद्र मोदी पहले ही परेशानी का शिकार है, वहीं रूस और पाकिस्तान की मुश्तरका जंगी मशकों ने मोदी की नींदें हराम कर दी हैं। अमेरिका की गोद में बैठकर बदमाशी करने वाला मोदी अब रूस और इत्तेहादियों को भारत के लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। चीन, जो कि पहले ही लद्दाख में भारतीय फौज की ठुकाई में मसरूफ है, इसके साथ साथ अब पाकिस्तान और रूस भी कयामत बनकर टूट पड़े हैं। हर चढ़ता सूरज नरेंद्र मोदी के लिए तबाहकुन परेशानियों का बाइस बनता जा रहा है। तुर्की और ईरान ने भी ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद खित्ते में ताकत का तनासुब पूरी तरह बदल चुका है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में जंगी मशकें करने वाला मोदी तनोतन्हा रूस और पाकिस्तान को किस तरह काउंटर करेगा? ट्रंप के इलेक्शन हारते ही चीन लद्दाख के रास्ते भारत की किस रियासत में घुसने की तैयारी कर चुका है? पाकिस्तान और रूस की जंगी मशकों से भारत को कौन से संगीन खतरात लाहक हैं? खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से आगाह करने से पहले आपको बताते चलें कि रूस की स्पेशल फोर्सेस पाक फौज के साथ मुश्तरका फौजी मशकों के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। रूसी फौज के वफद में 150 से ज्यादा अफराद हैं, जिनमें से 70 स्पेशल फोर्सेस कमांडर हैं। DGISPR की जानिब से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक रूसी फौज पाकिस्तान में 1 माह तक कयाम करेगी, जिस दौरान पाक फौज की स्पेशल कमांडोज इनके साथ जंगी मशकें करेंगे, जिनका मकसद जंग के दौरान पेशावराना सलाहियतों में मजीद बेहतरी लाना है। रूसी फेडरेशन स्पेशल फोर्सेस का दस्ता ज़ोर्बा 5 प्रोग्राम के तहत जंगी मशकें करेगा, जिसका एक और अहम मकसद इंसदादे दहशतगर्दी के खिलाफ सलाहियत को भरपूर करना और दोनों ममालिक के अफवाज के माबैन तजुर्बात का तबादला करना है। DGISPR के ऑफिशियल हैंडल पर बयान में मजीद कहा गया कि इसमें दोनों ममालिक के अफवाज स्काई डाइविंग और दुश्मन के खुफिया हमलों से बचने की मशकें भी करेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल सितंबर में पाकिस्तानी फौज ने भी रूसी कोकास 2020 फौजी मशक में हिस्सा लिया था। इसमें रूस की जानिब से चीन और पाकिस्तान की फौज को खास दावत दी गई, जिसके बाद भारतीय वजारत दिफा ने अपनी फौजें भेजने से इनकार कर दिया था। भारतीय हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अगर चीन और पाकिस्तान इसमें शमूलियत करेंगे तो भारत रूस के साथ अपने मुआहदे मुस्तरद कर सकता है। जबकि दूसरी जानिब चीन के साथ लद्दाख में जारी जंग के दौरान भी भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मुतअद्दिद बार रूस के दौरे पर गए और रूसी सदर पुतिन से मदद की अपील की थी, जिस पर रूस ने गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए सालसी का किरदार अदा करने का ऐलान किया था। कोकास 2020 में पाक, चीन और रूसी फौज की जंगी मशकों का मकसद क्रूज मिसाइलों और बगैर पायलट चलने वाले फाइटर जेट को काउंटर करना था। इसमें 250 टैंक, 450 तक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और 200 के करीब तोपखाने शामिल थे। अब रूस और पाकिस्तान के माबैन शुरू होने वाली ज़ोर्बा 5 जंगी मशकें पाक रूस ताल्लुकात की जीती जागती मिसाल है, जिससे नरेंद्र मोदी के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। रूस और पाकिस्तान में कुर्बत की निशानदही करने वाली ये सालाना मशक 2016 से मुनक्किद की जा रही है, जिसमें जंग की हिकमत अमली और दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताउन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं भारत की सियासी शाफिया की, जिनको रूस और इसके नए ब्लॉक से बेहद खतरात लाहक हैं। भारतीय सियासतदान एक जानिब तो रूस को अपना स्ट्रेटेजिक शराकतदार मानते हैं और किसी भी मुश्किल में रूस की मिन्नतें करते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही रूस ने अपना नया ब्लॉक बनाने का ऐलान किया, जिसमें सर फहरिस्त चीन और पाकिस्तान को रखा गया, इसने भारत को चारों शाने चित कर दिया है।
रूस और चीन के माबैन बढ़ती हुई कुर्बतों के बारे में हिंदुस्तान के सियासी शाफिया में बढ़ते हुए खदशात इनको दिन ब दिन नई परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं। इसी इत्तेहाद को काउंटर करने के लिए अमेरिका और भारत के माबैन हाल ही में एक मुआहिदा भी तय पाया, जिसका वाहिद मकसद खित्ते में चीन की बढ़ती हुई ताकत का खात्मा है। रूस, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और चीन का इत्तेहाद अमेरिका और भारत के लिए इस कदर खतरे की इलामत बन चुका है कि अमेरिकी सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो खुद डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम लेकर भारत पहुंचा और इसने नरेंद्र मोदी को चीन के खिलाफ हर किस्म की मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। भारत को लद्दाख की सरहद पर चीन के साथ एक नाजुक सूरत-ए-हाल का सामना है, जहां दोनों मुमालिक की जानिब से हजारों की तादाद में फौजी एहलकार तैनात किए गए हैं। अपनी दिफाई तैयारियों को तकवीत देने के लिए नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ अपने फौजी ताल्लुकात को गैर मामूली सतह पर बढ़ा रहा है और आला हार्डवेयर की खरीदारी कर रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये मालूम नहीं कि इससे रूस और भारत में ताल्लुकात मजीद कशीदा होंगे, क्योंकि भारत अमेरिकी हथियारों से चीन या रूसी ब्लॉक के किसी भी एक मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, जिसके जवाब में इसे 5 मुमालिक की जवाबी कार्रवाई का सामना होगा। रूस और चीन की बढ़ती हुई मुआशी और फौजी ताकत को अमेरिका एक खतरे के तौर पर देखता है और इसी वजह से वो भारत के साथ अपनी कुर्बत को मुस्तकिल तौर पर बढ़ा रहा है। नाजरीन, अमेरिका और भारत की कुर्बत के बाद से हिंदुस्तान रूस दोस्ती के खात्मे से मुतल्लिक तमाम कयास आराइयां सच साबित हो रही हैं, जो कि नए जियोपॉलिटिकल हक़ाइक़ के जरिए नागजीर है। हिंदुस्तान में आला सियासी दानिश्वर ताकतवर चीन रूस महवर के उभरने की पेशगोई कर रहे हैं, जो अमेरिका की ज़ेर क़यादत तसल्लुत का मुकाबला करने की कोशिश करेगा। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात के रुकन पार्लियामेंट सिंध स्वामी ने गार्डियन को बताया कि हिंदुस्तान को इस नई हकीकत को तस्लीम करना होगा जो कि पड़ोसी मुमालिक में जन्म ले चुकी है। उन्होंने मुतनबा किया कि ज्यादातर हिंदुस्तानी अब भी ये सोचते हैं कि रूसी हिंदुस्तान के मुस्तकिल दोस्त है, लेकिन इन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि बैनुल-अक़वामी अमूर में मुस्तकिल दोस्त नहीं, मुस्तकिल दुश्मन है, बल्कि अक़वाम के मुस्तकिल मफादात ही देखे जाते हैं। उन्होंने ये नतीजा अखज़ करने के लिए तारीखी पस मंजर का भी सहारा लेते हुए कहा कि नेहरू को ये सोचकर बेवकूफ़ बनाया गया था कि मास्को में कायदीन मुस्तकिल दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में हम हिंदुस्तानी ज्यादा पावलीन कुत्तों की तरह थे, यानी मास्को के इशारे पर चलने वाले लोग थे। स्वामी के दावे बिल्कुल भी गलत नहीं है। रूस और चीन के माबैन तजारत दूनी हो चुकी है। रूसी नेशनल बैंक ने अपने चीनी करेंसी के ज़खायर में 1% से 15% से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। चीन रूस को सनती प्लांट और टेक्नोलॉजी फराहम करने में जर्मनी को भी पीछे छोड़ गया है। दोनों मुमालिक ब्रिक्स, नई मुश्तरका फौजी मशकों और ईरान जैसे मुमालिक के साथ असर और रसूख पैदा करने जैसे कसीरुलजहती फॉर्मों के जरिए अपने फौजी इत्तेहाद को तेज कर रहे हैं। लिहाजा भारत के लिए फैसला कुन घड़ी आ चुकी है कि वो अमेरिका या रूस के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार करे या दोनों को छोड़कर खुद को इतना मजबूत कर ले कि आइंदा वक्त में किसी भी सुपर पावर का मुकाबला कर सके, जो कि इसके लिए नामुमकिन सी बात है। हिंदुस्तानी माहिरीन के मुताबिक अमेरिका के साथ जरूरत से ज्यादा कुर्बतें बढ़ाना भारत के लिए नुकसानदा हो सकता है, क्योंकि आइंदा अमेरिका भारत को अपने किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा। भारत अमेरिका का डिफेक्टिव मिलिट्री पार्टनर बनने के बाद रूस के लिए इस मुल्क के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को जारी रखने में नाकाम हो चुका है। इसके अलावा रूसी कारोबारी इदारों पर अमेरिकी पाबंदियों ने रूस को चीन के साथ करीबी ताल्लुकात बढ़ाने, गैर मामूली शराकतदारी, तजारत और टेक्नोलॉजी के डोमेन तैयार करने पर मजबूर किया। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।